स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का दुबई कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी ने आर्यन खान के खिलाफ अब दुबई में भी सबूत ढूंढ निकाला है, जिसको लेकर आपको बता दें हाल ही में दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से जब एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस वक्त एनसीबी के वकील की ओर से ये कहा गया था कि दरअसल आर्यन खान के पास से जिस तरीके से ये चैट जब्त की गई है और उनके इंटरनेशनल जो कनेक्शन है इस पूरे ड्रग्स मामले में वो सामने आई है और एक विदेशी नागरिक से चैट का जिक्र भी एनसीबी की ओर से किया गया था। और उस मामले में एनसीबी के वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि दरअसल उस विदेशी नागरिक तक पहुंचने के लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दरअसल एनसीबी विदेश मंत्रालय से इस पूरे मामले में दरअसल इसलिए भी मदद मांग रही है क्योंकि आर्यन की व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है, जो एनसीबी के पास आर्यन खान के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है, उस चैट का रास्ता तराशने के लिए यूएई सरकार से उन्हें मदद चाहिए और यही वजह है कि विदेश मंत्रालय से अब संपर्क नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है ताकि उनके इंटरनेशनल लिंक को खंगाला जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर दुबई में वो किससे लगातार संपर्क में थे और किससे वहां लगातार ड्रग्स की सप्लाई वो करा रहे थे हिंदुस्तान में बैठकर। तो ये तमाम कहीं ना कहीं लिंक है जिसको तराशने की कोशिश में एनसीबी लगी हुई है। और दुबई में जाहिर तौर पर आर्यन खान कई बार छुट्टियां मनाने भी गए हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, जिसकी वीडियोस भी सामने आई है। इसके अलावा वो विदेशों में पढ़ाई कर कर भी आए हैं। जाहिर तौर पे जब कोर्ट में एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने ये दावा किया था कि उन्होंने इस पूरे जो चैट सामने आई है, जो चैट जब्त की गई है, उसमें आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग पैकेटर के साथ संपर्क थे और एक विदेशी नागरिक के साथ उन्होंने ड्रग्स के लेन देन को लेकर आपत्तिजनक चैट जो है वो की है। अंतरराष्ट्रीय लिंक के उन्हें संकेत मिले हैं। जो हार्ड ड्रग है उसकी चैट भी आर्यन खान ने उस विदेशी नागरिक के साथ की है। तो ये तमाम इंटरनेशनल जो लिंक थे इसका खुलासा एनसीबी की ओर से किया गया था और यही वजह है कि लगातार मुश्किलें जो है वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बढ़ रही हैं, चूंकि क्रूज पर ये रेव पार्टी हो रही थी जिसमें आर्यन खान न सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि अरबाज मर्चेंट मुनमुन थमेचा, जिनकी जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया गया है, क्योंकि एनसीबी के पास उनके खिलाफ अहम सबूत हैं जो ये दावा करते हैं साफ तौर पर कि लगातार ये लोग न सिर्फ ड्रग का सेवन कर रहे थे बल्कि ड्रग्स सप्लाई और साथ ही खरीदने का जो धंधा है वो भी ये चला रहे थे व्हाट्सएप के जरिए। ये साफ तौर पर एनसीबी के पास अहम सबूत है, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यही है कि उनका जो इंटरनेशनल लिंक है अब एनसीबी उसे खोजने में लगी हुई है, क्योंकि अगर उसका रास्ता एनसीबी तय कर लेती है, अगर उस विदेशी नागरिक तक पहुंच जाती है जिसके साथ ये हार्ड ड्रग्स की बात की गई है, ये पूरी चैट हुई है, किस तरीके से कितनी मात्रा में ड्रग्स मंगाने हैं ये पूरी चैट में खुलासा हुआ है और उस विदेशी नागरिक की तलाश में अब यूएई सरकार से मदद चाहिए एनसीबी को और इसके लिए ही विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है। खबर ये भी सामने आई है कि दरअसल जो एनसीबी को चैट हाथ लगी है जिसमें आर्यन खान का एक जो डेब्यू एक्ट्रेस है उसके साथ ये चैट सामने आया है, जिसमें वो इन ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उन्हें दरअसल उस एक्ट्रेस को तलब किया जा सकता है, एनसीबी उनसे तलब कर सकती है, बुला सकती है पूछताछ के लिए, ये भी बड़ी खबर सामने आई है। तो जाहिर तौर पर ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आर्यन खान की चैट हाथ लगी है, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सबूत है और यही सबूत लगातार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। फिलहाल व्हाट्सएप चैट में न सिर्फ इस बात का जिक्र है बल्कि आपको बता दें खुद आर्यन खान से जब एनसीबी ने ये पूछताछ की तो उस दौरान आर्यन खान ने खुद इस बात को माना था कि वो पिछले 4 साल से ड्रग ले रहे हैं, यानी जब वे दुबई में थे, यूके और दूसरे देशों में थे, तब भी लगातार वो ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, वो भारी मात्रा में चरस ले रहे थे। इसका
का खुलासा खुद आर्यन खान ने ही किया है। उन्होंने खुद इस बात को कबूला है। तो किस तरीके से वो ड्रग्स ले रहे थे जिसकी जानकारी शाहरुख खान और उनकी मां गौरी खान को भी थी, लेकिन कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई। जाहिर तौर पर खुद शाहरुख खान ये बात कह चुके हैं कि जो मैं नहीं कर पाया मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा करे। तो कुछ उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि शाहरुख खान इस दिशा में कोई काम उन्होंने किया होगा। लेकिन फिलहाल आर्यन खान के लिए लगातार मुश्किलें कई गुना तक बढ़ गई हैं। एक तरफ जमानत नहीं मिल पाई है, एनडीपीएस कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख आर्यन खान के वकील की ओर से किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगी इस पर तो सबकी निगाहें हैं ही, लेकिन जो इंटरनेशनल लिंक है, जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का जिक्र इस पूरी व्हाट्सएप चैट में है, जिस इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का वो हिस्सा है, उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट क्या टिप्पणी करेगी ये भी देखना अहम होगा। क्योंकि अभी एनसीबी ये साफ तौर पर कह रही है कि इस पूरे मामले में उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। हर रोज मुंबई के अलग अलग इलाकों में, महाराष्ट्र में छापेमारी एनसीबी की ओर से की जा रही है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग भी जब्त किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, कई लोगों की गिरफ्तारी जिसमें ड्रग पेडलर है, एक विदेशी व्यक्ति भी है जिसके पास से भारी मात्रा में ड्रग जब्त किया गया है। तो ये ड्रग का नेक्सस को खत्म करने के लिए, इसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने में एनसीबी लगातार लगी हुई है। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का इंटरनेशनल लिंक, जिसे तलाशने में एनसीबी की कोशिश लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय और अब दुबई सरकार क्या मिलकर आर्यन खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएंगी। क्योंकि जांच अगर एनसीबी करती है तो जाहिर तौर पर उनके खिलाफ कई अहम और सबूत निकलकर सामने आ सकते हैं, जो कि आर्यन खान की जमानत में बाधा बनेंगे जाहिर तौर पर, और मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ा सकते हैं। तो एक तरफ एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस पूरे नेक्सस को ध्वस्त करने की बात एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से की जा चुकी है। उन पर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी से लेकर इस पूरे ऑपरेशन को जो अंजाम क्रूज पर दिया गया है, इसको लेकर समीर वानखेड़े पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, जब उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, उसके बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर की ओर से यह कहा गया कि सत्यमेव जयते, यानी सच की जीत हुई है। क्योंकि लगातार एनसीबी की कोशिश यही है कि जिस तरीके से बॉलीवुड ना सिर्फ बल्कि महाराष्ट्र को नशेड़ियों का अड्डा बना दिया गया है, जिस तरीके से वहां भारी मात्रा में ड्रग जब्त की जा रही है जिसकी कीमत करोड़ों में है, तो आखिर ये इस तरीके का नशे का कारोबार महाराष्ट्र में कैसे चल सकता है। और यही कोशिश में एनसीबी लगी हुई है कि इस पूरे कहीं ना कहीं नेक्सस को खत्म किया जाए। इसमें एनसीबी लगातार दिन रात छापेमारी महाराष्ट्र में कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनसे जांच पड़ताल की जा रही है। आर्यन खान के मामले में भी कई बड़े खुलासे एनसीबी कर चुकी है कि क्रूज पर भी किस तरीके से तमाम वो चीजें बरामद की गई हैं जो साफ तौर पर इशारा करती हैं कि इस पूरी पार्टी में दरअसल ड्रग का सेवन किया जाना था। और जैसा कि आर्यन खान और तमाम जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी तरफ से ये तमाम चीजें कही जा रही हैं कि वो ऐसा कोई ड्रग का सेवन वहां नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ड्रग जब्त हुई है, जिस तरीके से तमाम सबूत एनसीबी को हाथ लगे हैं, वो जाहिर तौर पर अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।